जहां तक आपने राहुल जी की यात्रा के विषय में बताया, ये बहुत बड़े लोग हैं। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, वो देश के स्तर पर बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। हम लोग, हमारे लिए किलोमीटर करना, उनका एक फिक्स रूट है, उनको 3500 किलोमीटर चलना है और 3500 किलोमीटर में उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचना है और उसको वो करीब 6 महीने में कर रहे हैं, 180 दिन में करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं पदयात्रा, मेरे लिए किलोमीटर का कोई महत्व नहीं है, मेरे लिए दिन भी फिक्स नहीं है। मैं पश्चिम चंपारण में, पूर्वी चंपारण में 25-25 दिन मेरा अनुमान था कि हम यहाँ आएंगे। 250-300 किलोमीटर चलना पड़ेगा। हम ऑलरेडी 1000 किलोमीटर चल चुके, 100 दिन हो गए यहाँ। तो मेरे लिए यात्रा सिर्फ माध्यम है समाज को निचले स्तर पर समझने का, उनके साथ उनकी समस्याओं पर चर्चा करने का, उन लोगों से मिलने का जो इसको सुधारने में मदद कर सकते हैं। सिर्फ रोड पर चलने से, अगर मैं पूरा चंपारण, पूरा बिहार पैदल चल दूं तो मुझे कोई ओलंपिक में रिकॉर्ड तो बनाना नहीं है। मुझे ये नहीं दिखाना है कि मैं कितना फिजिकली फिट हूं, कि मैं कितना किलोमीटर चल सकता हूं। उद्देश्य समाज को समझना है, समाज के विषयों को समझना है। उद्देश्य ये है कि इसको सुधारने के लिए कुछ योजना बनाई जाए, कोई कार्यक्रम बनाया जाए, उन लोगों को के विचारों को सुना जाए जो इनसे प्रभावित हैं, जो इसकी सुलझाने में मदद कर सकते हैं। तो इन यात्राओं में जमीन आसमान का फर्क है। और तीसरी एक जो महत्वपूर्ण बात मेरे नजरिए से है, बहुत लोगों के नजरिए से नहीं है, मैं ऐसा समझता हूं कि जीवन में आप कुछ भी, उसमें ईमानदारी और शुद्धता बहुत जरूरी है। मैं पदयात्रा अगर कह रहा हूं, ये यात्रा नहीं है, मैं पदयात्रा कर रहा हूं, तो 2 अक्टूबर के बाद मैं गाड़ी पर न बैठता हूं, न घर जाता हूं, न छुट्टी मनाता हूं, न ब्रेक लेता हूं। यात्रा ये कंटिन्यूअस यात्रा है, मतलब एक बार शुरू किया है तो जब खत्म करेंगे तभी रुकेंगे। ऐसा नहीं कि आज 1 जनवरी आ गया तो 2 दिन फिर दिल्ली चले गए, फिर वापस आए और वहां से यात्रा शुरू की। ऐसा भी नहीं कि कुछ दूर गाड़ी पर चले, फिर गांव आ गया तो उतर के पैदल चलने लगे। अब इन बातों का कोई राजनीतिक महत्व नहीं है कि भैया अगर मोटरसाइकिल पर बैठ के गाड़ी पर चल के 4 गांव घूम लीजिएगा तो उसमें दिक्कत क्या है, पदयात्रा तो चल ही रही है, बगल गांव में मोटरसाइकिल बैठ के चल के देख लीजिए, मतलब कुछ नहीं है उसका। लेकिन किसी काम को करने के पीछे एक सोच है, एक शुद्धता होनी चाहिए। हम लोग छठ का व्रत करते हैं, अगर आप घर में जाकर 1 घूंट पानी पी लीजिएगा तो आपको कौन रोक रहा है। लेकिन आप व्रत इसलिए कर रहे हैं कि आपकी भावना है कि उस व्रत की ताकत ही इससे है कि आप कितनी शुद्धता से इसको करते हैं। भाई नीतीश कुमार क्यों चाहते हैं कि फिर से आरजेडी की सरकार बन जाए? कभी आपने ना इसलिए चाहते हैं, नीतीश कुमार जी को कोई तेजस्वी से सिंपैथी नहीं है, आप नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं। वो इसलिए चाहते हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि जनता जीवन भर याद रखे कि फिर से जब जंगल राज होगा तो फिर कहेगा कि इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार की अपनी विंडिक्टिवनेस है कि हमको तुम 40 पर उतार दिए हो, तो देखो ऐसा करके जाएंगे कि तुम हमको फिर याद करोगे कि देखो हम ही इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार की पूरी राजनीति इसी पर चली है कि आरजेडी के टाइम में बहुत खराब था, हमारे टाइम में कम खराब है। नीतीश कुमार दावा ही नहीं करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। नीतीश कुमार खुद ही कह रहे हैं कि हम बिहार सबसे गरीब राज्य है। नीतीश कुमार ने कहां दावा किया कि हम देश का सबसे अमीर राज्य बन गए, अनव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार हमेशा यही कहते हैं कि आरजेडी के टाइम में बहुत खराब था, हमने उस खराब स्थिति को बेहतर किया है, मतलब उसको कम खराब किया है। तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे जितना मैं नीतीश कुमार को समझता हूं उसके आधार पर बता दे रहा हूं, आप हेडलाइन बना लीजिएगा कि इसलिए नीतीश कुमार आरजेडी के लीडर को बढ़ा रहे हैं ताकि उनके जाने के बाद 25 के बाद उनको नहीं रहना, उनको भी मालूम है, तो जनता फिर जब जंगल राज आ जाए वापस, ताकि इनकी लेगेसी बची रहे, लोग कहे कि भाई इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार था। कोई बढ़िया आ जाएगा तो आदमी कहेगा कि नीतीश से छुटकारा मिला तो कोई अच्छा सरकार बन गया। तो इससे भी खरगाप सरकार होनी चाहिए ताकि कोई नीतीश कुमार को लोग यही कहें कि बहुत बढ़िया, देखिए कितनों खराब थे तो नीतीश कुमार ठीक थे। यही पॉलिटिक्स है, इस बात को आप समझिए। उनको कोई तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं, हम नहीं जानते नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव में क्या संबंध है, हमसे ज्यादा आप नहीं जानते होंगे। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के फैन हो गए हैं। अरे उनको ये उनकी सोची समझी रणनीति है कि अभी 25 तक रहना है तो इनको साथ में लाओ और जाने से पहले इस भस्मासुर को सर पर बैठा के जाओ ताकि बिहार की जनता भोगे, देखे और हमको याद करे कि भैया इससे बढ़िया तो वही था।
आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। अप्सरा साड़ी शोरूम, फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान। ओकाया लेकर आया है आधी इलेक्ट्रिक और आधी बैटरी वाला स्कूटर। एक बार चार्ज करें 160 किलोमीटर तक चलें। 1,75,000 वाला स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। हर स्कूटर के खरीद पर पाएं गारंटेड इनाम। तो आइए समृद्धि इंटरप्राइजेज और फाइनेंस पर ले जाइए स्कूटर। मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल, SRP हॉस्पिटल के बगल में।